जस्ट लाइक द ओपनिंग डे ऑफ द हेडिंग्ले टेस्ट, आज चौथे दिन हेडिंग्ले टेस्ट के टीम इंडिया एक मरतबा फिर डोमिनेट करती हुई नजर आई। बहुत एक्शन हुआ। ऋषभ पंत की सेंचुरी वंस अगेन, पहली इनिंग में भी सेंचुरी, दूसरी में भी सेंचुरी। दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी टेस्ट क्रिकेट में उसने एक ही मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी की है। इससे पहले एंडी फ्लावर है बस। और बड़ी कोशिश की। सुनील गावस्कर जी खड़े थे वो बालकनी में, कह रहे थे मार समरसाल्ट, मार समरसाल्ट, मार दे ऋषभ, मेरी बूढ़ी हड्डियों की लाज रख ले। ऋषभ पंत ने भाई साहब समरसॉल्ट नहीं मारी। उसने कहा गुरुजी बाद में मारेंगे, बाद में मारेंगे, याद है आपने मुझे स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, गुरुजी बाद में, गुरुजी बाद में। ऋषभ पंत ये कर रहा था। मतलब एक्शन पैक्ड दिन था यार। और टीम इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन में कर लिया कि उनको यकीन करो यहाँ से हारना नहीं चाहिए। 371 का उन्होंने टारगेट दिया है। इंग्लैंड के पास कल एक दिन है जिसमें उन्होंने 350 रन करने हैं। वो जाएंगे सही, वो जाएंगे, वो 350 रन बनाने जाएंगे। और टीम इंडिया के पास बड़ा ज़बरदस्त चांस है उनको निबेड़ने का। विकेट बहुत डिफरेंट हो गई है हेडिंग्ले की कंपेयर टू पहले 2-3 दिन। इनफैक्ट पहले 2 दिन केएल राहुल भी ये कह रहा था कि विकेट अब ट्रिक्स प्ले कर रही है। कोई बॉल ऊपर रह जाता है, कोई नीचे रह जाता है, क्रैक्स ओपन हो गए हैं, रफ पैचेस आ गए हैं। जडेजा अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स, वो बिल्कुल आइडियल जगह पे उसको पैचेस मिले हुए हैं, वो रफ पैचेस। वहाँ से वो गेंद ब्रेक करेगा और गेंद भी ब्रेक हो रही है। जहाँ गेंद ऊपर नीचे रह रही है, क्रैक्स में पड़ के आगे पीछे हो रही है। शुभमन गिल का अगर आपने आउट देखा हो, वो क्रैक में पड़ा है, ठीक है। तो वो बॉल का ऊपर नीचे होना, दाएं बाएं क्रैक्स की वजह से मूव करना, स्लोअर इन पेस हो गई है, ठीक है ना। नेचर ऑफ दिस विकेट वो स्लोअर इन पेस हो गई है। बॉल उतनी तेज़ी से आ नहीं रहा जितनी तेज़ी से आपका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतनी तेज़ी से आएगा, उतनी तेज़ी से वो आ नहीं रहा। तो स्पिन अलग से हो रही है, पैचेस भी बन गया। तो देर इज़ अ लॉट इन द विकेट नाउ फॉर द बॉलर्स। और टीम इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त चांस है कि वो कल 10 विकेटें निबेड़ सकते हैं इंग्लैंड की। हाइलाइट्स मैं आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट बताता हूँ। गिल आते साथ ही बोल्ड हो गया। वो वही बात है कि गिल अपनी तरफ से तो कुछ और सोचकर शॉट खेलने गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्स का जो गेंद था वो पड़ा है, क्रैक में पड़ के अंदर आया है। गिल ऑलरेडी माइंड बना चुका था कट खेलने का, क्योंकि उसे लगा कि गेंद जब पड़ी है जहाँ पर, वहाँ से तो उसके लिए कट मारना आसान था अगर कोई मूवमेंट ना जनरेट होती। मूवमेंट जनरेट हुई, विकेट में से पड़ के अंदर आ गई, तो इनसाइड एज हो गया, बोल्ड हो गया शुभमन गिल। तो उस टाइम थोड़ा सा धचका लगा टीम इंडिया को कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर जनाब वो बारी संभाली केएल राहुल ने और ऋषभ पंत ने। गिल ने वैसे टू क्लोज टू द बॉडी भी, खैर वो बॉल ही अंदर आ गई थी, टू क्लोज टू द बॉडी तो होना ही था। अच्छा, एक और चीज़ के अगर आप देखें ना, गिल का जो बैट था ना वो इन अ वे के इट वाज मोर टूवर्ड्स हॉरिजेंटल पोजीशन। ये जो गेंदें खेली है ना इसने, गिल ने और राहुल ने, राइट एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब ये गिल आउट हुआ एंड ऑल दैट, उसमें अगर आप देखें तो गिल जो है ना वो हॉरिजेंटल बैट के साथ जा रहा था खेलने शॉट को, ठीक है। जबकि जो केएल राहुल था ना उसका बैट मोर वर्टिकल था, ठीक है। वो राइट जिसे कहते हैं आंखों के नीचे वर्टिकल बैट के साथ गेंदों को खेला है उसने। वो जो इनिशियल टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ जब दिन स्टार्ट हुआ, जो ट्रिकी पोर्शन था, तो वहाँ पर राहुल इसी वजह से बच गया और इसी वजह से राहुल लंबा खेल गया और सेंचुरी कर गया। गिल अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका, ही वॉज मोर विद द हॉरिजेंटल बैट और वो शॉट्स खेलने के चक्रों में था। अच्छा, उसके बाद जनाब पंत साहब जब आए हैं ना तो इन्होंने गोटे तो मुंह में दे दिए सबके, एज यूजुअल। कार्स को स्लॉग स्वीप मारा जनाब, अन्य वाह। और पंत को अपनी तरफ से लगा मैं आउट हो गया हूँ, टॉप एज लगा था। और इसकी किस्मत अच्छी है कि इसका टॉप एज लगा, वो डीप फाइन लेग की तरफ गया और उसी तरफ की हवा चल रही थी, तो वो दूर से दूर ही लेकर गई फील्डर से हवा जो है ना गेंद को। वरना पंत जो है ना उसने आज कसम खाई हुई थी कि आज वो कुछ करेगा। फिर वो गिरते हुए एक उसने शॉट खेला, वो इनसाइड एज हो गया, तो वो एक LBW की अपील इसके फेवर में चली गई, मतलब बच गया। हालांकि इंग्लैंड ने रिव्यू लिया था, स्टोक्स ही कह रहा था मुझे 2 नॉइज़ साउंड्स आई हैं, लेकिन उन्होंने कहा ले लो ले लो ले लो। वो फिर उसने कहा अच्छा बड़ो खड्डे में, फिर ले लिया उसने, वो इनसाइड एज हो गया, पंत वहाँ पर बच गया। केएल राहुल को
54 के 58 पर हैरी ब्रुक ने ड्रॉप कर दिया, आसान कैच। ब्रुक ने भी सोचा होगा, वैसे ब्रुक की ना घर वालों ने परवरिश अच्छी की है, मतलब उसने सोचा होगा यार मेहमान आए हैं, मेरे 3 छोड़े हैं इन्होंने यार, 2 तो छोड़े ही हैं, 1 नो बॉल हो गई, चलो 3 में डाल दो ना। उसने कहा मुझे 3 चांस दिए हैं तो यार मेरा इनके एक सेट बैट्समैन को एक आधा चांस देना तो बनता है यार, मेहमान आए हैं, बुरी बात होती है मुआशरे में, वो मजनू भाई की तरह दौलत है, इज़्ज़त है, शोहरत है, तो वो लेगेसी भी तो कंटिन्यू करनी है ना। तो इसने फिर कहा कि चलो बस ठीक है एक छोड़ देते हैं, तो वो बहुत ईजी सा कैच ब्रुक ने जनाब ड्रॉप कर दिया आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। बॉलर टंग था, और टंग और बुमराह का ये है कि इनका थोड़ा ऑकवर्ड सा एक्शन है ना, तो वो नहीं आपको आइडिया होता कि इस गेंद को मैं खेलूँ छोड़ दूँ। बुमराह की 3 विकेटें मैंने आपको कल भी मैच रिपोर्ट में बताया था, वो आप जाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा। उसमें वो था जो रूट था, उसमें ओले पोप है, एक और उसकी विकेट वो मेरे जहन से अभी निकली हुई है, जो रूट ओले पोप और एक तीसरी विकेट भी है, वो नहीं वो खैर वो स्ट्रोक्स की थी, वो नहीं समझ आई उनको बुमराह की ओले पोप और रूट को, वो बस उन्होंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फ्लैश मारने की कोशिश किया है। केएल राहुल ने भी यही किया है टंग के अगेंस्ट। टंग का भी ना वो मैंने बताया ना थोड़ा गुंजल सा एक्शन है बुमराह की तरह, तो उसका भी ना वो समझ नहीं आती। केएल राहुल का पता भी लग रहा था ये जब उसका एज निकला और ड्रॉप हुआ है ना, तो वो अपने आप को कोस रहा था कि यार ये बॉल नहीं मुझे खेलनी चाहिए थी एंड ऑल दैट, लेकिन फिर वो ऋषभ पंत को क्या भी रहा था समझ ही नहीं आई, खेलूँ ना खेलूँ, वो इस तरह का भी उसने रिएक्शन शो किया। अच्छा टंग की गेंद के ऊपर ऋषभ पंत का एज निकला स्ट्रेट, जिसको कहते हैं सीधा फर्स्ट स्लिप के हाथ में जाता। अगर स्ट्रोक्स ने स्लिप खड़ी की होती, और मैं हैरान था, कमेंटेटर्स भी हैरान थे कि राइट आफ्टर लंच ब्रेक हुई है, कंसंट्रेशन टूटी हुई है बैटर्स की, टंग बॉलिंग कर रहा है, तुम्हें तो 2 स्लिपें खड़ी करनी चाहिए थी, तुमने एक नहीं खड़ी की। और उसका रिजल्ट ये निकला कि भाई साहब फर्स्ट स्लिप में से चला गया। हेडिंग्ले में तो आप हर वक्त 2 स्लिपें खड़ी करते हैं, हेडिंग्ले की पिच ऐसी है, ग्राउंड ऐसा है, वहाँ तो आप हर वक्त अगेंस्ट पेसर्स 2 स्लिप्स खड़ी करते हैं। आई रियली डोंट नो स्ट्रोक्स ने क्यों नहीं खड़ी की। और वो जो पंत का एज है, ये तीसरा ओवर था आफ्टर लंच, तीसरा ओवर, और उसमें चांस निकला और वो नहीं अवेल कर सके। तो ये भी इंग्लैंड के जिसे कहते हैं उसमें गया। अब 50% कैचेस निकलते हैं फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप में हेडिंग्ले में, इतनी बड़ी रेशो है 50% की कैचेस निकलने की हेडिंग्ले में, और आपने स्लिप ही कोई नहीं खड़ी की और उसका आपको खमियाजा फिर भुगतना पड़ा। और पंत ने फिर उसने भी सेंचुरी मारी, और पंत की सेंचुरी उसके लिए रिकॉर्ड लेकर आई है पंत। अब आते हैं ज़रा थोड़ा स्कोर्स के ऊपर। केएल राहुल 137 247 बॉल्स के ऊपर, इवेंचुअली इनसाइड एज जो है वो भी कार्स की गेंद के ऊपर थोड़ा बॉल ऊपर आया, राहुल क्लोज टू द बॉडी जिसे कहते हैं कट करने गया है, या एंगल्ड बैट के साथ, वही जिस तरह शुभमन गिल ने हॉरिजेंटल बैट के साथ खेला ना, केएल राहुल भी थोड़ा हॉरिजेंटल बैट के साथ खेलने गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी विकेट नहीं बचा सका, इनसाइड एज जुआ बोल्ड हो गया। अच्छा देन ऋषभ पंत 118 की है शोएब बशीर की गेंद के ऊपर, लेग साइड पे कापा मारने लगा, इनसाइड एज जुआ, जैक क्रॉली ने कैच पकड़ लिया। ऋषभ पंत इज़ दी फर्स्ट इंडियन बैटर कि जिसने इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की हैं। सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने एक टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर किया आफ्टर एंडी फ्लावर। ऋषभ पंत की सेंचुरी, अब नंबर ऑफ सेंचुरीज 8 हो गई हैं, और आप ये देखें कि अगर इसकी वो जो 7 इनिंग्स हैं जिसमें ये 90s में आउट हुआ है, 3-4 भी अगर इसने सेंचुरीज बना ली होती उनमें से भी, तो ऋषभ पंत की 10-12 टेस्ट सेंचुरीज हुई भी होती, विच इज़ अ रियली गुड नंबर। ऋषभ पंत से ऊपर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ 2 टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऐसे हैं जिनकी सेंचुरीज है। एक एडम गिलक्रिस्ट है जिसकी शायद 17 सेंचुरीज हैं टेस्ट, और एंडी फ्लावर है जिसकी 13-14 हैं। ये राइट एंडी फ्लावर के नीचे आ जाता, और जिस तरह की ये क्रिकेट खेलता है ही हैज़ एवरी चांस कि ये एडम गिलक्रिस्ट वाला वो तोड़ सकता है रिकॉर्ड, ही हैज़ अ चांस। ठीक है, तो ऋषभ पंत की ठीक है एंटरटेनिंग नॉक थी जिस तरह का वो खेलता है। वो केएल राहुल से भी उसने पूछा डीके ने आफ्टर डेज प्ले कि यार वो ऋषभ पंत को क्या कह रहे थे तुम, जब वो हैवक मचाई हुई थी उसने, अन्यवाह शॉट्स खेल रहा था अजीबोगरीब से। केएल राहुल कहता है मैंने क्या ही कहना था उसको, ऋषभ पंत को खुद समझ नहीं आती।
पूरे के पूरे इंडियन टीम को, मैनेजमेंट को, किसी को उसकी समझ नहीं आती। मैंने उसे क्या ही समझा लेना था। मैं कहा यार सही कह रहा है, शरीफ आदमी है, क्या ही बोला होगा इसने। यही कहा होगा कि ऋषभ भाई थोड़ा ज़रा देख के ज़रा है, मौका ज़रा थोड़ा ऐसा नहीं है, नाजुक सूरत हाल है मैच में। लेकिन वैसे एक बात है, उसके बाद ऋषभ पंत ने ना ये जो 2-3 चांसेस इसके निकले थे ना, ईजी हो गया था वो। उसके बाद ये इसने बाद में जब वो सेंचुरी हो गई एंड ऑल दैट, तो जब ये सेंचुरी के करीब जाके इसने मारना शुरू किया, फिर ये जो इसने 118 मारा है ना, ये इसने आप समझे कि सारे ऑलमोस्ट रन सेंचुरी के करीब ही जाकर खड़काए हैं। शुरू में इसने थोड़ी हैवक मचाई है, बाकी फिर उसके बाद ईजी हो गया था वो। अच्छा, करुण नायर ने 20 किए हैं, जडेजा 25 नॉट आउट, शार्दुल ठाकुर 4, सिराज 0, बुमराह 0, प्रसिद्ध कृष्णा 0। टंग ने ना एक टाइम के ऊपर हैट्रिक पर था। पहले वो शार्दुल ठाकुर को लेकर गया, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद ड्राइव मारने गया, स्लिप्स में कैच। अगला उसने छोटा गेंद तेज़ मारा सिराज को बॉडी पे, वो उसके ग्लव पे लगा, कॉर्ड बिहाइंड हो गया। वो आया बुमराह और हैट्रिक पे था, बुमराह ने रोक ली पहली वाली, तो उसे अगली गेंद के ऊपर बुमराह भी बोल्ड हो गया, तो 4 गेंदों के ऊपर 3 विकेटें ले गया था टंग। तो वो टंग, प्रॉब्लम ये आ रही है टीम इंडिया के साथ, उनका लोअर ऑर्डर और उनकी टेल वो नहीं वर्कआउट कर रही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, इंडिया का टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर किसी भी किस्म की मिस्टेक, नीचे वालों का कोई दीन ईमान नहीं है। इन्होंने पहली इनिंग में 41 रन्स देकर 7 विकेटें दी हैं। 41 रन्स के ऊपर 7 विकेटें दी हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप ने पहली इनिंग्स में। सर दूसरी इनिंग्स में 33 रन्स देकर 6 विकेटें दी हैं। ये अलार्मिंग साइन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो टॉप, ये जो शुरू के 4-5 हैं ना पंत तक, इनको बहुत देख सुन के खेलना है। नीचे वालों पे मैं आपको बताऊँ, ऋषभ से नीचे आप इवन के जड्डू के ऊपर भी आसरा नहीं कर सकते। अगर आपको ऋषभ पंत तक जो बैटिंग है ना, इंडियन टीम को वो फायर अप करनी पड़ेगी। जैसे अभी तक तो इस टेस्ट मैच में उन्होंने की है, इनको आगे भी फायर अप करनी पड़ेगी पांचों टेस्ट मैचेस तक, क्योंकि ये नीचे इनके टेल का कोई दीन ईमान नहीं है। फिलहाल तो पहले टेस्ट मैच में तो ये हो गया पक्का, अब आपके सामने है। तो 364 इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में किए हैं, 364, ठीक है। तो 364 ये, और वो जो पहले ही 6 रन की लीड थी 370, ये 371 टू विन। इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में 21 के ऊपर है, उनके कोई जिसे कहते हैं विकेट अभी तक नहीं गिरी। जैक क्रॉली 12, अच्छा जैक क्रॉली भी अब आप चेक करें ना, दुनिया काम करके आती है। जैक क्रॉली फर्स्ट इनिंग्स में मैं देख रहा था, और जो मैंने सेकंड इनिंग्स में उसको कंपेयर किया है, वो बुमराह को बिल्कुल उसी तरीके से लेट खेल रहा है और बिल्कुल सीधा, वो अपनी बॉडी भी नहीं खोल रहा। वो जो बुमराह ने उसको जो मारी है ना विद द एयर अंदर गेंद, ठीक है सर, उस बंदे ने सीधा बल्ला रखा हुआ है और वो यूं करके उसको खेल रहा है। वो यूं भी नहीं जा रहा करने, कोई एंगल्ड बैट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा बल्ला। द मोमेंट आपने बुमराह को नए गेंद के साथ एंगल्ड बल्ले के खेलने की कोशिश की ना, देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि वो आपको गेंद मारेगा जो कि हवा में अंदर आएगी, पड़ के बाहर निकलेगी, आपका एंगल्ड बैट होगा, यहाँ से आज खाएगी। अब विकेट कीपर के पास जाती है, पहली स्लिप पे, दूसरी स्लिप पे, तीसरी पे, गली में, या किस्मत या नसीब, वो बैटर के नसीब के ऊपर है, लेकिन उसके बचने का कोई चांस नहीं है। जैक क्रॉली ने इस दफ़ा को वो गलती नहीं कर रहा, वो सीधा सीधा खेल रहा है बुमराह को, वो किसी किस्म का एंगल्ड बैट के साथ नहीं जा रहा। बाकी सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड की तरफ से वोक्स ने 1 विकेट ली है, ब्रेंडन कार्स ने 3, टंग ने 3 विकेट्स ली हैं, शोएब बशीर 2 विकेट ले गया है, और बेन स्टोक्स ने 1 विकेट ली है। जो मेजर पार्टनरशिप है इंडिया की तरफ से, वो 195 रन की केएल राहुल और ऋषभ पंत की है। सेकंड इनिंग्स में 66 केएल राहुल और साई सुदर्शन की, दैट वाज गुड। अच्छा, करुण नायर और केएल राहुल की भी 46 रन की है, बट गेम चेंजिंग पार्टनरशिप वो 200 रन की है ऑलमोस्ट बिटवीन केएल राहुल और ऋषभ पंत। इस पार्टनरशिप ने ना टीम इंडिया को वो जो एक सॉलिड था ना टारगेट देने का सीन, वो ऑन किया है। और मैं तो पहले कह रहा था 300-350 से ऊपर करना चाहिए, 350 तो ज़्यादा बेस्ट है। अब आप देख लें, कल पूरा 350 करना है इंग्लैंड ने एक दिन में, 90 ओवर्स, वो जाएंगे सही। ये मैं अभी जाते जाते आपको बता रहा हूँ, वो इस टारगेट को चेज़ करने ज़रूर जाएंगे। बैन स्टोक्स के तो नंबर ऑफ मैचेस जो ड्रॉ है वो तो भाई कोई मेरा ख्याल है सिंगल डिजिट में है, ज़्यादा नहीं है।
अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो मेरा ख्याल है कि 1 2 3 ही होंगे मैक्स, या वो जीतते हैं या वो हारते हैं। वो जाएंगे कल इस टारगेट को चेज़ करने इंग्लैंड वाले। तो अब ये डिपेंड करता है, बुमराह का कोई इशू नहीं है, बुमराह तो बचा लेगा। डिपेंड करता है प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर, सिराज के ऊपर, शरदुल के ऊपर, ये कैसी बॉलिंग करते हैं। क्योंकि बुमराह का तो आपको पता है वो तो कोई भी ट्रैक दे दो उस पर अच्छी बॉलिंग कर लेगा। पिच में मैंने आपको बताया क्रैक्स आए हुए हैं, रफ पैचेस बने हुए हैं। जडेजा का भी सीन ऑन हो जाएगा, स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के तो मुंह पे पैचेस बने हुए हैं। तो जडेजा वहाँ पर बॉल पिच करके तंग करेगा लेफ्ट हैंडर्स को। ये बाकियों के अगेंस्ट क्या करेंगे, ये बाकी 3 पेसर्स, इनकी कल ड्यूटी सख्त है। इंग्लैंड वाले इनको ज़्यादा टारगेट करेंगे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इंग्लैंड वाले सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 को टारगेट करेंगे, सिराज को, कृष्णा को और शरदुल को। और इनके पास बड़ा वैलिड चांस है कि ये अपने आप को प्रूव कर ले, प्रेशर में ना आए, अच्छी बॉलिंग कराएं और अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश करें। ये आज का टोटल पूरे दिन का सिनेरियो है, जिसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक डे 4 के एंड के ऊपर इंडिया को यहाँ से ये टेस्ट मैच हारना नहीं चाहिए। यहाँ से उनका हारना बनता नहीं है टीम इंडिया का, और ड्रॉ होने के भी चांसेस मुझे तो कम ही लग रहे हैं। ज़्यादा चांसेस टीम इंडिया के जीतने के हैं। इनफैक्ट विन विज के ऊपर ना जो इनकी आती है लंच के बाद ना, इंडिया की विन परसेंटेज मैंने देखी थी, दैट वाज 55% थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 30-35% इंग्लैंड की थी और ड्रॉ होने की बाकी थी, देख लें 10-15% जितनी भी बनती है। और उस टाइम पे तो ये 370 का टारगेट वाला चक्कर भी नहीं था, पता नहीं था कितने रन होंगे या कितने नहीं। दिस इज़ अ रियली गुड टारगेट, दिस इज़ अ रियली गुड टारगेट टू डिफेंड फॉर टीम इंडिया। बाकी देखते हैं कल दिन चढ़ेगा तो टीम इंडिया क्या करती है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।